नहमदु व नसल्ली अला रसूलिन करीम अम्मा बाद वाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा व अमला रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मम बिल खैर या रब्बि लकल हम्दु कमा यंबग़ी लिजलालि वजहिका व अज़ीमि सुल्तानिक। हम पढ़ रहे हैं सूरह अल बकरा का तर्जुमा और उसकी तफसीर। आज जो आयतें पढ़ेंगे 280 और 281, उसका तर्जुमा और उसकी तफसीर पढ़ेंगे। व इन काना जू उसरतिन फ़नज़िरतुन इला मैसरा। इस्लाम का जो माली निज़ाम है वो बाहम रहमत पर बेस्ड है। एक दूसरे के साथ हमदर्दी हो, खैर ख्वाही हो, मोहब्बत हो। और अगर कोई शख्स मजबूरी में कर्ज़ लेता है और वो वापस नहीं कर सकता तो उसे मोहलत दे दो, उस पर सूद ना लगाओ। अब इसमें 3 चीज़ें होंगी। पहली चीज़ कि अगर कोई कर्ज़ लेता है तो खुशी से उसे कर्ज़ दो। दूसरी चीज़, अगर वो वक्त पर नहीं लौटाता तो मोहलत दो। तीसरी चीज़, अगर वो बिल्कुल भी देने के काबिल नहीं तो सदका कर दो, वापस ही ना नहीं लो। व अन तसद्दक़ू खैरुल लकुम इन कुन्तुम तालमून। अगर तुम सदका कर दोगे तो वो तुम्हारे लिए बेहतर है, अगर तुम जानते हो। हदीस में आता है कि जब किसी मुसलमान के कर्ज़ की अदायगी का वक्त करीब आ जाए और वो कर्ज़दार को मोहलत दे दे तो हर दिन के एवज़ उसको सदक़े का सवाब होगा। मसलन आपने किसी को 6 महीने की मुद्दत के लिए कर्ज़ दिया था। जब वो वापस लेने का वक्त आया तो वो शख्स परेशान था। आपने कहा 1 महीना और ले लो। वो महीना जो उसने मोहलत का दिया तो पूरे 1 महीने तक हर रोज़ उसे इस कर्ज़ के सदक़े का सवाब मिलना शुरू हो जाएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो तंगदस्त को सहूलत देगा अल्लाह ताला उसके काम आसान कर देगा और दुनिया और आखिरत में उसे सहूलत देगा। ये मुस्लिम की हदीस है। तिबरानी की रिवायत में आता है कि क़यामत के दिन उस शख्स पर सबसे पहले अल्लाह के अर्श का साया होगा। वो शख्स वो होगा जिसने किसी तंगदस्त शख्स को कर्ज़ की अदायगी की मोहलत उस वक्त तक दी हो जब तक उसको मयस्सर आ जाए, यानी कर्ज़ अदा करने का माल मयस्सर आ जाए, या उसने मुतालबा माफ़ कर दिया, मैं ये कर्ज़ अल्लाह के वास्ते माफ़ करता हूँ। और अगर कोई तहरीर है तो वो भी ख़त्म कर दे तो ऐसे शख्स का अजर अल्लाह के ज़िम्मे है। सबसे पहले क़यामत के दिन उस शख्स पर साया होगा। वत्तक़ू यौमन, डरो उस दिन से, तुरजऊना फ़ी इलल्लाह, जिसमें तुम अल्लाह की तरफ लौटाए जाओगे, यानी क़यामत के दिन से डरो जब तुम्हारा हिसाब किताब होगा। सुम्मा तुवफ़्फ़ा कुल्लु नफ्सिम मा कसबत, फिर हर शख्स को उसका किया पूरा पूरा लौटा दिया जाएगा, पूरा पूरा उसको बदला दे दिया जाएगा। वहुम ला युज़लमून, और किसी पर जुल्म ना किया जाएगा। क्या मतलब जुल्म ना किया जाएगा? कि किसी के साथ नाइंसाफ़ी ना होगी। अगर किसी ने ज़र्रा बराबर भी नेकी करी होगी तो वह ज़र्रा भी उसको दिखाया जाएगा, उसका अजर व सवाब उसको लौटा दिया जाएगा, क्योंकि अल्लाह ताला जुल्म को पसंद नहीं, वो इंसानों के दरमियान भी जुल्म पसंद नहीं करते। और क़यामत के दिन तो पूरा पूरा अदल, पूरा पूरा इंसाफ होगा और किसी के साथ भी कोई जुल्म ना किया जाएगा। इसमें हम देखें मजमूई तौर पर हुक्म क्या आया है। ज़कात और सदक़ात को आम करना चाहिए, कर्ज़ अच्छी तरह दिया जाए, एहसान ना जताया जाए, और जवाबन किसी किस्म का कोई फेवर या तोहफ़ा ना कबूल किया जाए। माशरे की खुशहाली का इन्हिसार एक दूसरे पर रहम करने में है। एक दूसरे के साथ सहूलत पैदा करना, जो अपने लिए पसंद करना वही दूसरों के लिए करना, सदक़ात को आम करना और सबकी भलाई के लिए सोचना। यानी अगर आप ये चाहें खाली सूद को किसी कानून में हराम कर दें और उसको बंद कर दें तो वो कानून भी नहीं चल सकेगा। क्यों? इसकी वजह यह है कि एक तो आप ये देखिए, तरतीब में नमाज सबसे पहले फ़र्ज़ हुई,
لیکن سود سب سے آخر میں حرام ہوا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ اس آیت کے 7 دن بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا تھا، یعنی حجت الوداع کے موقع پر اس کی حرمت آ چکی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کر چکے تھے۔ ایک روایت کے مطابق یہ آخری آیت تھی جو نازل ہوئی۔ آپ یہ دیکھیے، اتنا لمبا عرصہ ذہنی طور پر، روحانی طور پر انسانوں کو تیار کیا گیا، پھر اس کے بعد یہ جو آخری برائی تھی اسے اکھاڑ دیا گیا، ختم کر دیا گیا۔ تو جب تک تیاری نہ ہو سکی افراد کے اندر بھی اور ذہنی طور پر بھی کہ بس ایک آیت سنانے سے یا صرف ایک بات بتانے سے وہ بات نہیں بنتی۔ آج کتنے مسلمان ہیں جو سمجھتے ہیں کہ یہ حرام ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اس میں مبتلا ہیں، سود کا لین دین کرتے ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ معاشرے کے اندر مسلمانوں کے درمیان جو رشتہ ہونا چاہیے، ایمان کی وجہ سے ایک دوسرے کے ساتھ خیر خواہی ہونی چاہیے، ایک دوسرے کی مدد کرنی چاہیے، وہ اصل میں موجود نہیں ہے۔ مثلاً آپ دیکھیے، ایک شخص ڈاکٹر بن گیا، اب اس کے پاس آمدنی کا ایک بڑا ذریعہ بن گیا۔ اگر ایک شخص کے پاس مال زیادہ ہو تو وہ معاشرے کی اصلاح کے لیے کیا سوچتا ہے؟ یا پھر وہ پورا فارم بنا کر ایسے سارے لوگ جن کے پاس آمدنی کے بڑے ذرائع ہیں، فنڈز یا کوئی ٹرسٹ قائم کریں جس کے ذریعے آئندہ آنے والے طالب علموں کو بلا سود قرضے دیے جا سکیں یا قرض حسنہ دیا جا سکے۔ قرض حسنہ وہ قرض ہوتا ہے جو واپس نہ لیا جائے۔ اس طرح کی بہت سی چیزیں ہو سکتی ہیں، لیکن عموماً ساری توجہ کس پر ہوتی ہے؟ اگر ایک شخص کے پاس آمدنی کا ذریعہ ہے اور زیادہ ہے، پریکٹیکلی ریئلٹی کیا ہے؟ وہ اپنا مال بڑھانا چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ میں اس سے اور ڈبل کر لوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔